So hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin और अपनी queries आप मुझे चैट में लिख सकते हैं या अगर आप अनम्यूट करके बोलें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो भी क्वेरीज हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे लर्नर्स हमसे पूछेंगे, राइट? तो आप एक एक करके अनम्यूट करिए एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन आस्क। ओके, हेलो सर। कैसा? हाँ जी, हेलो। गुड इवनिंग सर। मैं कोलकाता से हूँ सर। हाँ जी, सर गुड मेरा इवनिंग। मैं अप्लाई किया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सर फॉर पीएचडी प्रोग्राम। सर हम लोगों का जो इंटरव्यू है वो 18th को बोला है, पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ 18th को होगा या नहीं। हम्म ओके सर, सो वहाँ पे जो लेना होगा तो रिसर्च प्रपोजल बना के जाना होगा सर। हम्म सर उसके प्रपोजल के मैं सिलेक्ट किया सर, और उसका बारे में सर मैं सोचे इंट्रोडक्शन है सर, मैं वो 1 पेज बनाया। फिर जो हम्म लिटरेचर रिव्यू है वो सर मैं 5 to 6 में लिटरेचर रिव्यू सर लिया सर। उसके बाद हम्म से सर मैं वो पढ़ के रिसर्च जो गैप है वो सर मैं 4-5 पॉइंट्स में आइडेंटिफाई किया सर। सर हम्म उसके बाद में एक सर हमारा जो लोग टीचर्स है तो वो लोग बोला कि वहां से जो कैसे में रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे लोगे, प्राइमरी या सेकेंडरी लोगे, कहाँ से लोगे, व्हाट मेथड यू विल यूज, या फिर लाइक दिस नेचर ऑफ द डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा होगा कैसे लोगे, हाँ, ये सब लेना होगा सर। तो ये सब की इनफ है या फिर और भी कुछ लेना होगा? देखो, आपने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं, बट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर रिसर्च क्वेश्चंस आल्सो। एक स्टैंडर्ड प्रपोजल में रिसर्च क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो आपने इंट्रोडक्शन, बाकी जितनी भी चीजें आपने बोली वो सारी की सारी आपको इंक्लूड करनी चाहिए। एंड यू शुड आल्सो इंक्लूड दी रिसर्च क्वेश्चंस आल्सो। उसका एक अलग बनाइए, और जो जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे थे, जो भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, जो जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है? और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप लिखेंगे बिफोर दिस मेथोडोलॉजी पार्ट, बिफोर दिस प्रपोज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट, राइट? तो वो जो क्वेश्चन होगा वो क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के साथ सेम होगा? हाँ, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चंस, राइट? बट रिसर्च क्वेश्चंस, अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। सर मैंने तो हाँ ऑब्जेक्टिव वो जो गैप है वही प्रूफ करना तो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, तो वैसे मैं लिखा हूँ। नहीं, देखो, बहुत जरूरी है फॉर्मेट उसका। ठीक है, आप जो लिखना, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट उसको एक सही आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत सर मैं बुलेट और नंबरिंग करके 1 2 3 4 करके लिखूंगा है। ऐसे? यस, यू हैव टू स्पेसिफिक, यू शुड स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली इन योर रिसर्च ओके ओके प्रपोजल। सर। है ना? आपको So लिखना like I पड़ेगा। want to prove this was in the research gap, so जैसे I want to prove आपने this. मेरी रिसर्च पेपर राइटिंग वाली जो है अटेंड की है ना क्लास, तो उसमें Yes sir, उसमें हाँ मैंने ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे थे? आपने दिखे नहीं थे? पॉइंट बाय पॉइंट हाँ लिखे थे। पॉइंट वाइज, हाँ सर है ना? बुलेट और तो नंबरिंग करके सर मैं। यस, तो आपको ऐसे ओके ही ओके लिखना सर। है जिससे क्लियर हो, जो इंटरव्यूअर उसको पता चले कि इन पर्टिकुलर स्कॉलर का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, हाँ जी, सर यस वो रुचि। ऑब्जेक्टिव लिखने से ही सर क्वेश्चन तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, देखिए, कई कई जगहों पे रिसर्च क्वेश्चन, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अपने फॉर्मेट में बताया है कि यू हैव टू राइट डाउन द रिसर्च क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? वैसे वैसे टेक्निकली रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओके ये ओके सर। डिस्कस करने नहीं आए कि रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है। हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है तो आपको उसको बुलेटिन्स में स्पेसिफाई करना है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ओके ओके सर। जो है आपका रिसर्च का, राइट? इससे आपका यस रिसर्च सर। प्रपोजल कंप्लीट होगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सर। यस यस रुचि, रुचि प्रिया। हेलो। हेलो, यस, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे चल रही है रुचि सर आपकी प्रोग्रेस? हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एनी रिसर्च पेपर? हैव यू आइडेंटिफाइड एनी प्रॉब्लम? इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन था एक सर। हाँ जी, बताइए। कहना था कि बहुत सारे रिसर्च पेपर को पढ़े हम, तो उसमें कुछ खास हमको समझ नहीं आया। मतलब मेरा हम्म बैकग्राउंड हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम्म ऑनर्स है। तो हम्म उसमें पूछना ये था कि जैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, तो हम्म वो लोग जो रिसर्च क्वेश्चन करेंगे, हम्म
वो उसमें पर्टिकुलर एक मतलब कहने का कि गैप नहीं मिल पा रहा है हमको। हम बहुत सारा रिसर्च पेपर पढ़े लेकिन हमको ना गैप का आइडिया नहीं हो पाया रिसर्च पेपर में। तो ये पूछना है कि जैसे रिसर्च प्रपोजल हम बना रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो एक जस्ट एक फॉर्मेट तैयार कर ले या फिर हम वो पर्टिकुलर गैप को ढूंढना मतलब बिल्कुल नेसेसरी है वहां पे रखना, ये पूछना था। रिसर्च गैप का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है रुचि, क्योंकि सबसे पहली चीज तो आपसे ये पूछी जाएगी कि आपने इतना कुछ किया है ना, आपने इतना लिटरेचर रिव्यू किया है, व्हाट आर दी ट्रेंड्स, व्हाट आर दी पैटर्न्स, व्हाट आर दी रिसर्च गैप्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। द फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर विल आस्क फ्रॉम यू कि आपने इतना लिटरेचर रिव्यू जो लिखा है, 12 लिटरेचर रिव्यू आपने लिखा है सपोज, तो आपने क्या पैटर्न, क्या ट्रेंड, आपने क्या रिसर्च गैप आपने आइडेंटिफाई किया। क्योंकि हमारा लिटरेचर रिव्यू करने का मकसद क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस लिटरेचर रिव्यू, गैप, द वी वांट ऑब्जेक्टिव टू इज टू फाइंड द आइडेंटिफाई गैप। द गैप। और गैप आपको बहुत बहुत सारे तरीकों से मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हमने रिसर्च पेपर लिखा था, अ स्टडी ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स, है ना, उसमें मैंने यस क्या सर। किया, मैंने पढ़ के ही उसका एकदम से गैप आ गया मेरे मन में कि अब हायर सेकेंडरी स्कूल्स स्टूडेंट्स का तो मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए एक्सेसिबल कौन है, नेट जेआरएफ एस्पिरेंट। तो उसका मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस उन लोगों को मैंने चेक किया। तो आपको सोचना होगा, ठीक है, कि ये एक पर्टिकुलर, मैंने बताया ना गैप बहुत तरह तरह के होते हैं। अगर आपने मेरी कभी यूट्यूब वीडियो देखी हो, मैंने कई बार बताया, जियोग्राफिकल गैप होता है ना, उसमें वहाँ पे जेंडर गैप होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे आप फोकस करके आप देखिए कि ये क्या हो सकता है। जब सपोज महाराष्ट्र की किसी जगह की स्टडी हुई है, हिस्ट्री की कोई बात हो रही है, तो आप ये देखिए कि मैं इसको अपने एरिया में क्या इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। अगर आप उस चीज को अपने एरिया में सपोज इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वो आपका रिसर्च गैप हो गया। आप उस पर्टिकुलर फील्ड में यू कैन परस्यू योर रिसर्च। तो दैट साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? आप पढ़िए नहीं, अच्छा। आप वो होता, ये इशू कब आता है, रिसर्च गैप फाइंड आउट करना लिटरली बहुत मुश्किल है, बट इशू तब आता है आपका जब आप उसको सिर्फ एक रीड कर रहे होते हो, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, कि आपको लिटरेचर रिव्यू करना है। पर अगर आप उसको बीच बीच में देखो, समझो, उसको लिखते जाओ, हैव अ कॉपी पेन विद यू, आप लिखते जाओ कि ये लिटरेचर रिव्यू मैंने पढ़ा है, इससे मुझे क्या निकला है, इसका क्रक्स क्या है। ये आपको एब्स्ट्रैक्ट से भी मिल जाएगा, ये आपको फाइंडिंग से भी मिल जाएगा। वैसे तो पूरा रिसर्च पेपर पढ़ो, बट जो मेन की एरियाज क्या होते हैं, आप म्यूट कर दीजिए जो लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। जो मेन की एरियाज क्या होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फाइंडिंग्स हो गई, है ना, कंक्लूजन्स हो गए, इनको आप पढ़ोगे ना तो यू विल गेट टू नो कि इन्होंने इसी बीच में इन्होंने पता है कुछ लिख दिया होता है, आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ लिमिटेशन, उन्होंने बीच में लिख दिया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अभी लिमिटेड रिसर्च हुई है इन इन एरियाज पे, और रिसर्च हो सकती है। तो वहां से आपको एक कड़ी मिली कि नहीं मिली रुचि, यस। है ना। तो आपको उन्होंने बता दिया, हिंट दे दिया, अब उसको उसके ऊपर रिसर्च करना आपका काम है, ठीक है। तो कॉपी पेन अच्छा, लीजिए, उस पर लिखा लिखा करिए। हाँ जी, बोलिए। एक और क्वेश्चन है सर। हम्म जैसे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं हम्म और चूंकि एक मतलब मास्टर्स कंप्लीट है लेकिन हम एक भी रिसर्च पेपर लिखे नहीं है, हम्म सो एक जरा सा भी आइडिया नहीं है कि रिसर्च पेपर पब्लिशिंग का या फिर कुछ भी। तो कहीं पे भी अगर अप्लाई करते हैं तो मेरा वेटेज जो एक होता है एडमिशन वाला, वो बाकी सबसे तो कम ही ना होगा सर। तो कहने का ये है कि और चूंकि नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। देखिए, हाँ, तो चलिए बोलिए, आप पहले पूरी अपनी बात बताइए, फिर मैं सर इसका आंसर देता हूँ। यही पूछना था सर। कहीं पे भी फॉर्म भरने से पहले ना बहुत हेजिटेशन होता है कि मतलब भर देंगे और सारा लोग देखो, सारे मतलब मेरी बात सुनो ध्यान से आप। रुचि, ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा, कि हम नेट जेआरएफ नहीं, हम रिसर्च पेपर नहीं किया है तो हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है इस चीज के ऊपर, जैसे आप कहीं भी एडमिशन लेने गए हो सपोज, अगर आपने शिद्दत के साथ अपना रिसर्च प्रपोजल अच्छे से लिखा है, प्रॉपर तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे आप हिस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपने कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री ली, उसका आपको पूरा नॉलेज है, और आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर दे रहे हो, तो क्या आपको रिजेक्शन हासिल होगा, बताओ। नो सर। आपको बस अपने आई नो। आप हाँ, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें तब काम आती हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने कोर्स का कॉन्सेप्ट में क्यों लेके आया, मेरे 2 साल हो गए सक्सेस क्लासेस को, क्योंकि बहुत से बच्चे फेस कर रहे थे इशू कि रिसर्च पेपर राइटिंग लिखते कैसे हैं। उसका पीछे का रीजन ये है कि ना उनके पास सुपरवाइजर है, ना उनका कोई गाइड है, ना कोई उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड करने वाला है, जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस डाल देता है। इज इट क्लियर? तो अभी ये पर्सनल टच हो रहा है, हम लोग क्लास में एक दूसरे से बात करते थे। इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने ये चीज लॉन्च की। पर अगर आप जा रहे हो पीएचडी एडमिशन के लिए और आप अपने पर्टिकुलर फील्ड में, अपने टॉपिक में यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज, आपने रिसर्च प्रपोजल बहुत सही तरीके से बनाया है, जिसके बेसिस पे आप सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हो, तो शायद ही आपको रिजेक्ट करेगा रुचि। हाँ, ये बात अलग है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स कम है, वैसे इट इज एडवाइजेबल, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज एडवाइजेबल टू हैव रिसर्च पेपर्स। देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा रुचि कि आपके पास रिसर्च पेपर होने चाहिए, पर ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस आपने देखा है जिसमें एक स्टार लगा होता है या एलिजिबिलिटी में लिखा होता है कि आपके 5 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए तभी आपको गेट में घुसने दिया जाएगा? ऐसा कुछ लिखा होता है No, क्या? sir, that's only desirable, but desirable can. अब डिजायरेबल वो चीज है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए? अब आपको पता है कि आप, मेरे बगल में एक कैंडिडेट बैठा है जिसने 5-8 रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, ठीक है, उसके पास भी सफिशिएंट नॉलेज है, ठीक है, जो आपके पास है। पर उसके पास एड ऑन Yes. क्या है कि उसने 5 रिसर्च उसने सही टाइम पे एनालाइज कर लिया, ठीक है, कि मुझे रिसर्च पेपर लिखने चाहिए, आगे जाकर पीएचडी में मेरे काम आएंगे। तो बट नेचुरल है कि उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि आपने Yes. आपने उनसे थोड़ा कम अचीव किया हुआ है। तो उसको सीट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए रुचि? आप अगर इंटरव्यूअर हो तो आप क्या करोगे? आप उसे छीन No, लोगे? sir, मेरे आप साइड दोगे? से तो बिल्कुल मिलना चाहिए। जो हाँ, उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, उन्होंने मेहनत करके रिसर्च पेपर लिखा है। तो अब Yes. आप लोगों को काम के, अब ये सोच करके कि नहीं होगा या रिसर्च पेपर नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। योर नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द रिसर्च पेपर। एटलीस्ट आप कुछ रिसर्च पेपर तो लिखो, कम से कम उनसे थोड़े तो बेटर हो जाओगे आप, जीरो से बेटर तो हो जाओगे जिनकी जीरो रिसर्च पेपर है। Yes, sir. इज इट Sir, क्लियर? और इंटरव्यू में सिर्फ रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं या फिर पर्टिकुलर रिसर्च से सब्जेक्ट के रिलेटेड भी? आपके सब्जेक्टिव भी होते हैं, और रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में भी होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रॉनस वेरिएबल, हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल, गिव मी विद एन एक्सप्लेन विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बहुत कुछ होता है रिसर्च एप्टीट्यूड में, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ना जाने कितने कॉन्सेप्ट होते हैं। ये भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड इन एन इंटरव्यू इज योर सब्जेक्टिव नॉलेज। सेकेंड, जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल में लिखा है, आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल उसका सही आंसर दे पाओ, ठीक है। और तीसरी चीज ये है, यू मस्ट हैव सफिशिएंट बेसिक नॉलेज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि अगर आप पीएचडी में करने क्या जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ रिसर्च स्कॉलर, और आपको रिसर्च की नॉलेज नहीं है, तो जो सुपरवाइजर है वो माथा पकड़ लेगा अपना कि ना इनके पास सर, थ्योरेटिकल। सारा कुछ हम करके ही जा रहे हैं तो फिर वो लोग क्या सिखाएंगे सर? पीएचडी वो मतलब वो उसका आपको वो गाइडेंस क्या होता है? देखो, हर एक चीज का एडवांस लेवल होता है ना। आपने एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस लेवल होता है ना, कई सारे कोर्सेज एडवांस लेवल के होते हैं कि हाई लेवल की चीजें होती हैं। अभी आप रिसर्च पेपर बना रहे हो, वहां पे क्या बनाओगे? थीसिस। दोनों में अंतर है कि यस नहीं? सर। थीसिस इन एडवांस लेवल ऑफ रिसर्च पेपर, ठीक है, तो आपको वो मिलेगा, आपको और लोगों से मिलने का मौका मिलेगा रुचि। अभी तो आप सीमित लोगों के साथ जुड़े हुए हो, सिर्फ एक्सपर्ट्स जो किसी के भी 50, साथ नहीं। हाँ, किसी के साथ भी नहीं, जो 50 साल के 45 साल के लोग हैं उनके साथ आप मिलोगे, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है आपके टॉपिक पे। यस सर। उनसे बात करोगे, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आप मेरे साथ अभी जुड़े हो, आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही होता है, यस सर। सोसाइटी के साथ सोशल होने से फायदा यही होता है। तो कितना कुछ आपको सीखने, आगे जाकर के रुचि आप टीचर बनने वाले हो, तो आप आगे लोगों को यस। भी, आपके अंदर भी रिसर्च स्कॉलर रजिस्टर होंगे। ये तो चलता रहेगा ना कारवां, आपके अंदर हमारे अंदर जितने भी पीएचडी निकलेंगे साइक्लिक आज। प्रोसेस। हाँ, ये चलता रहेगा साइक्लिक प्रोसेस। तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या दे पाओगे उनको? आपका आपका स्कॉलर आपसे पूछेगा, मैम आप मुझे बताओ इस टॉपिक के बारे में क्या करना चाहिए मुझे। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना, इसलिए एडवांस लेवल का यस। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट? सर, एक लास्ट क्वेश्चन हम्म। डाटा कलेक्शन के रिगार्डिंग है। हम्म। एक जैसे सर्वे वगैरह कर रहे हैं, वैसे हिस्ट्री में सर्वे तो होता ही होगा। हम्म। तो पूछना था कि जैसे गूगल फॉर्म में आपका वीडियो जो देख रहे थे तो उसमें गूगल फॉर्म में सर्वे
करने के लिए बताए थे आप उसमें। तो पूछना था कि जैसे वो हम बना भी लिए वो फॉर्म, तो हम किस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, मतलब आपके ऐसा तो कुछ आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या है? आप किससे सर्वे भरवाना चाहते हो? जैसे वैसे तो विमेंस पे ज्यादातर फोकस होता है, जैसे कोई भी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसमें विमेंस पे ज्यादा टारगेट होता है, तो जैसे हम विमेंस को कवर करना चाहते हैं, अपने एरिया के विमेंस को, तो ये कैसे, मतलब कहाँ फॉर्म डाले? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपके एरिया की आप बात कर रहे हो, ठीक है? तो आपके एरिया में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, जैसे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, है ना? वो स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है? मतलब अपनी जहाँ पे भी अपन रहते हैं काफी लोगों को अपन जानने लग जाते हैं, ठीक है? क्योंकि बचपन से वहाँ पले बड़े लोगों को जानते हैं। तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज कर सकते हो, आप अपनी फेसबुक आईडी पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, क्योंकि आप अपने एरिया पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है? अब हो सकता है जितने बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हो वो आपके एरिया से बिलोंग ना करते हो, तो वो अगर सर्वे कर देंगे तो वो सर्वे तो गलत हो जाएगा ना, वो तो स्क्रीनिंग करनी ही पड़ेगी अपने। इज इट क्लियर? तो बेटर है, और उसमें आप स्पेसिफाई भी करो, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्वे ऑन, जो भी आपकी सिटी का नाम है, ऑन द विमेन ऑफ दिस सिटी, सो काइंडली। जैसे मैंने अपने गूगल में क्या लिखा था ना पहले, कि सिर्फ नेट जेआरएफ एस्पिरेंट, नीचे मैंने क्वेश्चन भी बनाया था, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम, यस और नो? कि मैं चाहता था सिर्फ नेट जेआरएफ लोग ही जो है सर्वे भरें। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से प्रिकॉशंस दे करके आपको क्वेश्चनेयर सेंड करना होगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, क्योंकि आजकल उसका काफी चलन है। तो बस उतना सही ऑप्शन है ना कि जितना सारा भी नेटवर्क सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर डालना, उससे बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब इसके आजकल का ये अलावा तो जमाना, और कुछ नहीं। और कोई जमाना तो है नहीं ना आजकल, प्रिंट आउट निकाल निकाल करके घर घर जाने का तो अब कोई रिवाज ही नहीं है ना, कोई अलाउ कर रहा है किसी के घर में घुसने का, ना कोई पसंद करता है। तो बेटर है आप ऐसे ही करो, ठीक है? जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि शेयर करें वो गूगल फॉर्म, ठीक है? जिससे क्या है कि रिस्पोंडेंट्स आएंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सेस। ओके, सोहिनी। थैंक यू सोहिनी, सो मच सर। हाँ जी। यस सर, हेलो। हेलो, यस सोहिनी, बताइए अपनी क्वेरी। हाँ सर, I also had question regarding PhD interview. यस। Yes sir, sir, I got into GNDU. Abhi sir, if I want to apply for other colleges, I mean universities as well, sir, I feel like one common question will be asked from the panel is, have I applied for any other universities? Sir, how to answer that? वो बहुत कंफ्यूजन हो रही है मुझे। देखो, अब जैसे कि आपसे पूछा गया कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में इससे पहले अप्लाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है? तो अगर आपने सपोज किया होगा, क्योंकि हर एक इंसान किसी एक यूनिवर्सिटी तक स्टिक नहीं रहता है, राइट? कि उसको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की एक लिस्ट ऑफ ड्रीम यूनिवर्सिटीज होती हैं, राइट? जहाँ पे उसको अप्लाई करना है, जहाँ पे उसको एडमिशन लेना है, ठीक है? अब सपोज आपने आपसे पूछा, आपने बता दिया कि मैंने सो एंड सो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सोहिनी क्या पूछेंगे कि आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? फिर पूछेंगे कि Sir, नहीं I आपसे? got selected. That is the question. I आपसे got पूछेंगे। selected. ओके, हाँ, हाँ, and अभी हाँ। admission का process भी हो गया, transcript का process चालू है. So, like other colleges are like central universities are releasing their forms. So अगर उधर apply करना है, and what if the panel asks that why are you leaving that university? It's a good university too. Then I don't know how to answer that question. So why are you telling them that you have applied and you are in a this and you are enrolled yourself in so and so नहीं सर, university? Why अगर are वो you telling लोग them? पूछेंगे तो अगर वो लोग आगे से पूछेंगे कि have you applied any other places, I should say no then sir. देखिए, अब सपोज जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है ना, पहले तो आपसे अगर पूछेंगे और आप सपोज बोल देते हो, आप सच बोल देते हो, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे ना कि व्हाई आर यू लिविंग, व्हाई आर अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट थिंग्स यू हैव सीन। तो आपको, या फिर ऐसा हो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आप जेन्युइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप फिर क्या करो, आप ये बोलो कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है ना, सपोज मान लीजिए वो क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो भी सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है? स्टेट यूनिवर्सिटी है सर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। हाँ जी। तो फिर आप बोल सकते हो उनको कि आई हैव अप्लाइड, आई हैव शॉर्टलिस्टेड इन स्टेट यूनिवर्सिटी, बट आई पर्सनली थिंक दैट
I should apply to a center university because it has a very unique and different infrastructure. I get to know various experts in my field, so I don't want to lose this opportunity. So if I got selected, then I will pursue my research. I will like to pursue my research in this center university, and I'm working on it also. तो ऐसे आंसर करो जिससे क्या है कि उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपने एडवांटेज भी बोल दिया और दूसरे को आपने बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट भी नहीं किया, बिकॉज एवरीवन नोज Central University is better than state universities and private universities and other kind of universities, right? और साथ में आप ये बोल सकते हो कि admissions were not open and this pandemic times nobody knows when admissions, क्योंकि सब अभी कुछ टाइम से ट्रैक पे आ रहा है, बाकी सब कुछ उथल पुथल हुआ था, किसी की 2 साल तक नहीं आई एडमिशंस. तो you can, this is the valid reason that you can tell them that because of COVID, lot of opportunities has been missed, but now if opportunities are in front of me, then it's my responsibility to exploit them. That's why I'm applying and I'm trying hard to achieve the seat. Yes sir, yes. Right? Sir, और हाँ sir, वो university they have submitted, like they have taken my original documents for transcript process. तो अभी meaning like for example BHU का interview आ रहा है, वो मुझे miss करना पड़ेगा. And then like other universities also, like sir, will that be also an issue for selection process? You have submitted your original documents. Yes sir, for transcript process the university said that they will keep it for like 1 month or 1.5 months, all the original mark sheets. तो फिर आगे जा करके if suppose you are shortlisted in a center university and they will demand original documents, then what you will do in that case? That is the question sir. हाँ देखो, आप ऐसा कर सकते हो, है ना, आप जो भी सेल है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेल है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी के, वहां पे बात कर सकते हो कि ये तब आप करो जब आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि नहीं तो दोनों तरफ से आप जाओगे ना. आप वहां पे पहले ढिंडोरा कर दो कि आपका हो रहा है सेंट्रल में, तो आप डॉक्यूमेंट्स दे दो, क्योंकि ये सब फिजिकल वेरिफिकेशन जो है ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, उसके बाद एडमिशन होता है. ठीक है, तो आपकी पूरी तरीके से एवरीथिंग इज क्लियर्ड. You have cleared the interview, you are shortlisted, you got the seat, you got the email. तब अब आपका next step होना चाहिए कि अब आप वहाँ पे जाओ and you have to tell them that I have applied so university and I got selected, so I want my original documents back. Is it clear? तो आप बोलोगे तो definitely जो है आपको वो दे देंगे. Is it clear? Yes sir, yes sir. और ये है कि हाँ, थोड़ा सा हो सकता है ऐसा लॉस एक हो कि आपने जो भी फीस पे की है उसका आपको घबराना नहीं चाहिए, वो हो सकता है रिफंड ना हो, बट आपको मौका मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में. आई थिंक इट शुड नॉट बी एन इशू फॉर यू. तो ऐसा कर सकते हो आप. ओके सर, ओके ओके थैंक यू. ओके वर्षा. यस, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. एम आई ऑडिबल सर? यस, कंप्लीटली ऑडिबल. जी सर, मैं मुंबई से हूँ सर. हाँ जी. और सर लास्ट टाइम भी मेरा यही क्वेश्चन था आपसे कि सर मैं अकाउंटिंग मेरा एरिया है, मेरा टॉपिक नेम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑन रिटेल बिजनेसेस. तो ये मेरा टॉपिक था. तो मैडम मैंने अपने गाइड से भी पूछा कि मैम मैं किसी और रिसर्च पेपर बना सकती हूँ क्या? जैसे मैंने आपको भी पूछा था सर. ये आपका प्रपोजल, ये आपका सिनॉप्सिस का टॉपिक है वर्षा, रिसर्च पेपर का. आप पीएचडी में एनरोल्ड हो? जी सर, ये मेरा प्रपोजल का टॉपिक है सर. ओके. और अभी मेरा प्रोसीजर हुआ नहीं सर. मैं कल जाने वाली हूँ मेरे सेंटर में. मैंने प्राइवेट कॉलेज से एक्चुअली सर किया है रिसर्च सेंटर, लेकिन वो जो है ना प्रोसीजर, वो सारा प्रोसीजर सर मुंबई यूनिवर्सिटी में ही हमें करना है. सिर्फ वो रिसर्च सेंटर में हमें फीस पे करनी है, ऐसा है उसका. तो सर मैंने मैडम को बोला था, जो गाइड मैडम जो है हमारे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको रिसर्च पेपर आपके एरिया में ही करने हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ही आपका रिसर्च आपको पेपर्स आपको पब्लिश करने हैं, वही उसमें 2-4 बना लीजिए, ऐसे कहा. तो सर एक ही टॉपिक में 4 पेपर ऐसे, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर कि मेरा जो एपीएमसी मार्केट है ना, उसमें वो वेंडर्स पे मैं बनाना चाहती हूँ. तो सर वो एक ही एरिया में, एक ही उसमें मैं कैसे बनाऊं सर इतने 4 रिसर्च पेपर्स? तो आपको ये बोला होगा. हाँ बोलिए.
तो और सर मैंने जब आपके रिसर्च पेपर्स की जो क्लासेस जो अटेंड किए ना, जो अभी तो थे, तो सर उससे बहुत मुझे हेल्प हुआ। तो मतलब बहुत अच्छा हुआ। मैं उसके लिए भी आपको थैंक्स कहती हूँ, कहना चाहती थी कि बहुत अच्छे, मुझे उससे बहुत गाइडेंस मिला है। तो मुझे थोड़ा और दूसरे मैं करना चाहती थी मार्केटिंग में। मैंने पूरा एक डिजाइन किया जब वो अटेंड किया था लेक्चर्स, तो उस पर भी मैंने किया। तो मैं चाहती थी कि एक मैं दूं उस टॉपिक पे, मेरा पूरा रिसर्च डिजाइन मैंने बना दिया है उस पे, और मैं करना चाहती हूँ। देखिए, तो लेकिन सबसे मैम पहली ने कहा चीज, कि आपको वर्किंग कैपिटल पे करना है। आपके जो सुपरवाइजर है उन्होंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बस बोला है ना, आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से इर्द गिर्द जितने भी सेक्टर्स हैं या उसके इर्द गिर्द आपको रिसर्च पेपर लिखने हैं, ये बोला है आपको, जी है ना। हाँ तो हो सकते हैं जी रिसर्च पेपर्स बन सकते हैं। देखिए, शुरुआती स्टेज में होता है कि अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स लिखने चाहिए। जैसे कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं टीचिंग पे लिख लूं या अपने टॉपिक से रिलेटेड जरूरी है या नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है रिसर्च पेपर्स को देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जनरल टॉपिक अगर आप लेना चाहते हैं या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज हमारे मन में प्रॉब्लम्स तो काफी सारी आती हैं, हमारे जनरल लाइफ में भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इज इट क्लियर, आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हो, बट पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने टॉपिक, जो आपका टॉपिक आपने लिया है, जिसपे आपका सिनॉप्सिस जो है रजिस्टर्ड है, उस टॉपिक को आपको लेना चाहिए। वैसे वर्षा, मेरा सजेशन ये, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स, आप वर्किंग कैपिटल को काफी सारे एरियाज से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये थोड़ा टेक्निकल बात हो जाएगी, है ना। जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का महत्व आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर वर्किंग कैपिटल जी नहीं सर होती तो शायद ये बिजली नहीं चल रही होती और हम लोग अंधेरे में पड़ रहे होते हैं, या हमारी वर्किंग अफेक्ट हो रही होती है। इज इट क्लियर? तो आप देख जी सकते हो, क्योंकि हर एक जगह इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन एनालाइज और यू कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। इसके ऊपर आप एक रिसर्च बना सकते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिविडेंड पॉलिसी। ओके ठीक है, सर क्योंकि वर्किंग कैपिटल अगर आपको मैनेज करना होगा, सपोज किसी की अगर हालत टाइट है, किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल अभी सोर्सेज से नहीं आ रही है, तो ही विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट? He will यस not सर distribute dividend because he will focus on retained earnings, because he is not having that much of finance. ठीक है, तो फाइनेंस इस तरीके से you can relate, because it is something which is needed in each and every company, in each and every firm. So you can analyze the impact of working capital management to different factors, just like I told you that you can relate with dividend policy. Is it clear? Actually, sir, yes, sir. It is very clear, sir. Actually, sir, I wanted to know that my sample area is from APMC market. So, Okay. do I have to take this related to APMC market only, or I can take any company, like you told, no, dividend policy of other companies? So, can I take that? Means My working process, capital will be my topic, but just the samples will be different. Means independent. yes, samples will Variables be will be different. different. You can take any company rather than the company in which you are talking about. You can take any other Yes. company also, but your supervisor is stick to working capital management. You just want to explore Okay. the areas of working capital management, and you can relate that particular topic with any of the company or firm, right? Yes, sir. Yes, sir. राइट, क्योंकि अलग Thank you अलग में आप करोगे तो उससे थोड़ा सा यूनिकनेस भी होगा, एंड यू विल गेट वैरायटी आल्सो, यू विल नीड टू नो अदर कंपनीज, द वर्किंग ऑफ अदर कंपनीज आल्सो ना, यू विल गेट एक्सपोजर, राइट। yes, अगर हम sir. अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हमको ज्यादा कुछ पता चलता है। ठीक है, जी सर। इज ओके इट सर। क्लियर? और सर हाँ जी। और एक सर था क्वेरी। सर उस दिन हमने क्वालिटेटिव एरिया पे किया था हमारा रिसर्च पेपर, इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो सर थोड़ा आप अकाउंट्स के लिए भी अगर ऐसे कोई सेशन हो सके तो बहुत हेल्प रहेगा होगा हमारे लिए सर, अकाउंट्स के ऊपर मैं क्योंकि इसलिए नहीं लेता अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारी जो जनता है वो मिक्स्ड है, कोई हिस्ट्री से है, कोई कॉमर्स से है, कोई पॉलिटिकल साइंस से है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा पब्लिक नहीं आएगी, बट सोचूंगा मैं इसके ऊपर कि कॉमर्स के टॉपिक्स पे भी अपन डिस्कशन अगर कर सकें, तो देन वी विल डिस्कस कि बट आर द एरियाज, सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ कॉमर्स, वी विल डिस्कस, वी विल प्लान आउट है ना, इन नियर फ्यूचर, राइट? जी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। दीपिका? यस सर। यस सर। हाँ, हेलो। यस सर बोल रहा हूँ मैं। यस दीपिका, टेल मी योर क्वेरी। तो जैसे हम IIM के IIT के फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमें रेफरेंस मांगता है कि किसी 2 प्रोफेसर का रेफरेंस देना होता है।
तो मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब 4-5 साल हो गए मुझे किए हुए, तो मेरे प्रोफेसर से अभी मेरे कोई कांटेक्ट नहीं है। अब 1-2 प्रोफेसर को मैंने मेल किया था पर रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो क्या हम रेफरेंस में अपने कोई नॉन प्रोफेसर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के उसमें डाल सकते हैं? बट आपके फील्ड की होने चाहिए वो दीपिका, राइट? क्योंकि पता है इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस होता है, बिकॉज दे यूज्ड टू कॉल, वो पूछेंगे आपके बारे में पूछेंगे, सो मेक श्योर आपको उनको पॉजिटिव फीडबैक मिले रिगार्डिंग योर वर्क, ठीक है? तो नॉन प्रोफेसर होने चाहिए, बट इट शुड, सपोज आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग टू सम यूनिवर्सिटी और पीएचडी के लिए आप पूछ रहे हो, आई एम रांची। आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, कहीं जॉब में अप्लाई कर रहे हो आप? नो सर, पीएचडी के पीएचडी लिए के आई एम लिए ना? रांची। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जॉब के लिए भी कई बार मांगते हैं। तो आप अपनी टॉपिक से आपके फील्ड से जो भी प्रोफेसर्स हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट जो आपके प्रोफेसर्स हैं, अगर आप मेल नहीं कर रहे हैं और अगर आपने सेम सिटी से किया है, तो आप एक बार मिल लो उनसे जाकर के फिजिकली। तो मैं गई थी पर वो अब उस कॉलेज में नहीं है, ये दिक्कत हो रही है मुझे भी। ठीक से और दूसरे कांटेक्ट जो नहीं हो पा रहा है। जो नए होंगे वो आपको जानते नहीं होंगे, तो वो आपका फीडबैक नहीं हाँ दे पाएंगे, राइट? हाँ तो ये तो थोड़ा सा है इशू, क्योंकि क्या है कि आपके फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए। आप कोई सपोज ऐसे तो फिर कोई स्कूल का प्रोफेसर का नाम दे दे, है ना? क्योंकि है ना, तो आई पर्सनली थिंक दैट यू शुड गिव द रेफरेंस ऑफ योर फील्ड रिलेटेड टू योर फील्ड, इट विल बी हेल्पफुल, और वो कंसीडर भी तभी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है दीपिका। तो आप देखिए क्या कर सकते हो। और ग्रेजुएशन में आपके कोई प्रोफेसर हो जान पहचान के ग्रेजुएशन में? बहुत टाइम हो गया बहुत ज्यादा, तो वो लोग मूव कर गए वहां से, तो कहीं से तो जिससे उनका मेरा कांटेक्ट, कांटेक्ट। कहीं से उनसे कांटेक्ट नंबर आप देखिए, कहीं हाँ मैंने कॉलेज। ऑनलाइन ही मैंने देखा था, तो उन लोगों को मैंने मेल किया था, कहीं इंस्टा ये सब पे देखा था, तो मैंने मैसेज किया, मेल किया, पर कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है उधर साइड से। तो अब ये तो एक है पर कुछ मेरे ऐसी चीज। प्रोफेसर्स कोई है जो मेरे रिलेटिव भी हैं या फिर अच्छे अच्छे वो आपके टॉपिक से यूनिवर्सिटीज रिलेटेड में आपके सब्जेक्ट को पढ़ाते थे वो? आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स वो को पढ़ाते थे? मैनेज जैसे मेरा कॉमर्स है पर वो मैनेजमेंट कॉलेज के हैं। तो आई थिंक आप दे सकते हो नाम, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, आप दे वो सकते हो नाम, एचओडी क्योंकि है एक्चुअली, वो मैनेजमेंट। हाँ, तो कई सारे मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स जो हैं वो कॉमर्स में भी कई सारे मार्केटिंग मैनेजमेंट एचआरएम वगैरह होते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो आप दे दीजिए। आपको अननेसेसरी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि वो नंबर नहीं मिलेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स का नाम दे दीजिए, उनको बता दीजिएगा कि यू विल गेट अ कॉल रिगार्डिंग माई फीडबैक, तो आप मेक श्योर आप उनको अटेंड करें और मेरा फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक दें, राइट? ठीक है, आप दे सकते हैं। सर मुझे हाँ एक और क्वेरी था सर, मुझे अपने प्रपोजल के टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी थी पर्सनली, तो आपसे कैसे कांटेक्ट हो पाएगा? देखिए आप या फिर ईमेल कर दीजिए connectsuccessclasses@gmail.com पे, ठीक है? या आप टेलीग्राम चैनल पे वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए, ठीक है? तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे रेलेवेंट ये है कि आप पहले मेल करिए, अगर वो लिख सकते हो आप, और उसके मेल को पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे इतने ग्रुप्स हैं कि वो सब मैसेज पीछे पीछे चले जाते हैं, कभी मिलते भी नहीं, ठीक है? तो आप मेल कर दीजिए, तो मैं, है ना, जब टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? हाँ जी। और कोई क्वेरी हो आपके पास तो बताइए, हमारे पास अब सिर्फ 5 मिनट है। If you have any kind of query, then you can ask. Otherwise, we wind up the session, or I should give some knowledge. You want some knowledge in any topic, so एक चैट में कोई क्वेरी आई हुई किसी की, रुचि की, सर आईआईटी में हिंदी मीडियम में आंसर कर सकते हैं या फिर आंसर राइटिंग हिंदी मीडियम में लिखना का ऑप्शन होता है क्या? आंसर, अगर आप इंटरव्यू में, अगर आप सपोज हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हो, तो यू कैन टेक परमिशन और उनको बोल सकते हो कि सर कैन आई यूज हिंदी लैंग्वेज, तो आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप इंग्लिश सही तरीके से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप, अगर आपने सही कम्युनिकेट नहीं की, तो वहां आपको कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और जो आपको आता है वो भी आप नहीं बोल पाओगे, जस्ट कि आपको इंग्लिश, आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन वीक है। तो अगर आप अपनी थॉट्स को सही और सटीक व्यक्त करना चाहते हो, तो आप जो है हिंदी का यूज कर सकते हो। वैसे इंटरव्यूज वगैरह में, आईआईटीज वगैरह में, if a professor is asking a question in English, then it's your responsibility. He is expecting or she is expecting you to answer in English language only.
सो डोंट मेक इंग्लिश अ बैरियर फॉर यू, वर्क ऑन इट एंड यू विल डेफिनेटली गेट, क्योंकि आगे जाकर के आपको थीसिस लिखनी है तो आपको फ्रेम करने होंगे वर्ड सेंटेंसेस, तो आपके पास इंग्लिश की नॉलेज अगर होगी तो आप सही तरीके से कर पाओगे, अदरवाइज कोई ना कोई मिस्टेक आती जाएगी, फिर दिक्कत आएगी। तो आप देखो कैसे आप जो है इफेक्टिवली इंग्लिश में बोल सकते हो और अच्छी तरीके से लिख सकते हो, राइट? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर आप बोले थे सर यूजीसी केयर लिस्टेड में जो जर्नल्स है वहां पे पब्लिश करने के लिए सर। सर मैं एक आर्टिकल सर मैं बहुत प्रिपरेशन आपके वीडियो देख के सर मैं बहुत ट्राई करके सर बनाया सर उसके बाद मैं जब पब्लिशिंग वहां पे गया तो वहां से पहले तो सर वो ऑर्किड जो कोड है वो बनाने बोला सर, वो सब मैं बनाया, सभी सब प्रिपेयर जो पीडीएफ करने के लिए सब किया सर। उसके बाद सर वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है किसी एक्सपर्ट का, 4 एक्सपर्ट्स, और लिखा है 2 होना चाहिए फ्रॉम इंडिया और 2 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, ऐसे कुछ लिखा है इन योर फील्ड्स। तो सर कैसे वो ईमेल एड्रेस और ये सब पता चलेगा सर एक्सपर्ट्स का? एक्सपर्ट्स का पूछता है पर इंटरनेशनल तो आई डोंट थिंक सो वो पूछता है। किस सर जर्नल वो में लिखा आप है कर रहे 4 हैं? एक्सपर्ट्स सर, 2 बिलोंगिंग फ्रॉम योर समथिंग फ्रॉम योर कंट्री और 2 बिलोंगिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ बोला था, लेकिन 4 एक्सपर्ट्स का पूछा था। तो सर ऐसे एक्सपर्ट का सर कैसे पता चलेगा सर आपका ईमेल टॉपिक एड्रेस? फूड टेक्नोलॉजी है? नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली मेरा सर मैं कॉमर्स के फील्ड में हूँ सर। तो सर मैं जियो के ऊपर से मैं एक रिसर्च पेपर लिखा था सर, जियो के फील्ड में सर, रिलायंस जियो के। मैं तो सर आपसे प्राइमरी आपसे डेटा लेके, फूड से रिलेटेड मांग रहा है, फूड से रिलेटेड? नहीं नहीं सर फूड से रिलेटेड नहीं सर। वहाँ पे जो मैं जो पीडीएफ में जो सब सबमिट किया सर, सब में सब प्रोसेस फॉलो किया, और इन दी एंड में पूछ रहा है वो 4 ईमेल एड्रेस पूछ रहा है सर, 4 ईमेल एड्रेस देना होगा ऑफ एक्सपर्ट्स। तो सर कैसे पता चलेगा कि कौन से एक्सपर्ट्स का ईमेल एड्रेस देना होगा जो मेरे फील्ड से रिलेटेड? आप मुझे जर्नल, वैसे तो ये होता है एक्सपर्ट्स का जो है वो इंक्वायरी, जैसे कि अभी पूछा था किसी ने, तो वो तो आप दे सकते हो एक्सपर्ट्स आपकी फील्ड के, अगर सुपरवाइजर हो या फिर आप किसी जो है प्रोफेसर को जानते हो जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री है, तो आप उनके नाम दे सकते हो। पर ये तो बहुत, मैं अभी सुन रहा हूँ कि आपको, अब हम इंडिया में रहते हैं तो हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट अ फॉरेन प्रोफेसर इफ वी डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट? आप मुझे जर्नल का नाम भेजना जरा टेलीग्राम पे, मैं एक बार ठीक है देखूंगा। सर, मैं ढूंढ के या सर मैं आप आपको स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली। भेजिएगा मुझे जहाँ पे आपसे वो मांग रहा है, ठीक है? तो ओके मैं ओके सर, देखूंगा मैं उसको, वहाँ पे। टेलीग्राम पे आप मुझे भेजो या फिर आप connectsuccessclasses@gmail.com में भेजो, तो मैं देखता हूँ ओके ओके सर, मैं ऑब्वियसली मैं सर मैं ढूंढ के आपको कि वो भेजूंगा सर। ऑप्शनल है कि आपको मैंडेटरी करना है, बिकॉज ऐसा तो नहीं सर, मैंने, वो ईमेल एड्रेस डालना ही होगा, अगर मैं नहीं डालूंगा तो मैं फॉरवर्ड नहीं जा सकता, वो एंड आप प्रोसेस। मुझे भेजो वो फोटो खींच करके, मेल करो ओके या ओके सर, टेलीग्राम मैं पे भेजो, स्क्रीनशॉट ठीक लेके है? सर आपको भेजूंगा सर, ऑब्वियसली। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन अभी मैं कह नहीं सकता, आज मेरा एकदम से मन किया आपके साथ कांटेक्ट करने का, आपके साथ बातें करने का, क्योंकि मुझे जानना था। तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट सेशन कब होता है, जब भी होगा तो वो होगा तो किसी हॉलीडे पे या फिर संडे को, ये 2 ही ऑप्शन है। तो आपको आपने अगर नोटिफिकेशन वो चालू किया हुआ है तो आपको हाँ मिल जाएगा जब भी होगा, ठीक है? बट मैं ऐसे कमिट नहीं कर सकता, बट हाँ मैं आगे देखता रहूंगा, आई विल प्लान आउट, राइट? अब हमारे पास 1 मिनट से कम है तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। हाँ थैंक सर यू सर, सो मेरे को मच। जर्नल का वो लिखा था, मेरे को याद आ गया सर, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन आप कल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। आप मुझे मेल कर दो, मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है? और ओके नेक्स्ट ओके क्लास में सर, मिलते मैं हैं क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले हैं, ठीक है? ओके ओके सर, ठीक थैंक है यू सर, सो थैंक यू। मच, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके Thank you, sir. ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।